बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ास और मोहतरम महीना भी हमारे साथ है और साथ ही साथ लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी तो हो गई है, लेकिन इसके जो नताइज निकल रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं अपने काम पर, जो नहीं भी जा पा रहे हैं, उनमें जो स्ट्रेस और बढ़ता डिप्रेशन है और ये मामलात हैं, इस पर भी हमने टुडे स्टोरी पर जो है वो बात की है। लेकिन अभी मैं आज टुडे गेस्ट पर्सनैलिटी में आपको जिन शख्सियत से जो है वो आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ, वो शख्सियत हमारे लिए बहुत मोतबर है। और मोतबर इस काइंड ऑफ सेंस से भी कि उनका ताल्लुक इंसाफ से है, और दूसरे ये कि ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है जब आपके पास कोई केस हो और आपको फैसला करना हो कि सही कौन है और गलत कौन है। और इसीलिए जो है वो जजेस बनाए गए हैं, कैटेगरीज रखी गई हैं ताकि जो है वो लोगों को भरपूर तरीके से जो है वो मोटिवेट किया जा सके और इंसाफ फराम किया जा सके। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात मेरे सामने जो है वो आई, और वो ये, बहुत से जजों ने जो है वो किताब लिखी है, जजेस किताब लिखते हैं, चीफ जस्टिस भी और भी लोग, लेकिन कोई ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने पर अगर किताब लिखे कि आपको अपनी ज़िंदगी को किन असूलों पर जीना है और आपको 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? कोर्स अच्छा लगेगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से ऐसे बुनियादी असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना है और जिनको आपने समझकर ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि हम ज़िंदगी को एक ऐसे ट्रैक से जो है वो गुजार रहे हैं जिसमें हमें ये एहसास नहीं है कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है। हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारी किताब से जो दोस्ती है वो कम हो गई है। मगर इस किताब के आने के बाद, जो कि लिखी है फराज जावेद वड़ाइद साहब ने, सिविल जज लाहौर हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ऑन कॉल मौजूद हैं, और उन्होंने किताब लिखी है 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। और ये क्या 100 खूबसूरत गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं, ये जज साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पर एक तो इंसाफ करना ही मुश्किल होता है, फिर इस किताब के साथ और ज़िंदगी के साथ इंसाफ करना कितना मुश्किल होता है, इस हवाले से भी हमें समझाइएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बेसिकली ये जो बुक है 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। जिस तरह भी आप बात कर रही थी, लोग जिस हवाले से डेस्परेट हैं और जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं खासतौर पर इन दिनों में, दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। फोन पर अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो अगर इसका रूल नंबर 11 जो है, जो प्रिंसिपल नंबर 11 है इस बुक का 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, वो बेसिकली ये है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी दिलाओ और नफरत ना दिलाओ। बेसिकली ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है और ये फिट बैठती है जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए, नादरा के लिए और वाबला के लिए और इस तरह के जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए हमें भेजा गया है और हमारा काम भी है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। और इस सिलसिले में मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करता हूँ मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब की एफर्ट्स का, कि वो जजेस को बड़ा बैकअप करते हैं इस सिलसिले में कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। उन्होंने इसको जजेस को फैसिलिटेट किया होगा कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। बेसिकली ये पॉजिटिविटी का लेसन है कि हमें फ्रंट फुट पे आके लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, उनके लिए मामला को आसान करना है। अगर आपके जैसी सोच हर शख्स की हो जाए तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर तो लोगों की जो तकलीफ और परेशानी है वो तो ख़त्म ही हो जाए। कि आपने 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है वो लिखती है कि आपकी बुक में तमाम ज़िंदगी गुजारने के वो 100 असूल मौजूद हैं कि जिस पर अगर आप अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। एक्चुअली जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है और अच्छी हो सकती है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक पॉजिटिविटी का मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी रेफरेंस से, कि जब हमारा मूड खराब होता है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने अल्फाज भी खराब इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब हमारा मूड खराब होने से हम अपने अल्फाज खराब कर लेते हैं तो इससे फैमिली सेटअप खराब हो जाता है, इससे फैमिली सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। हम जो कोर्ट्स में केसेस देखते हैं डेली बेसिस पे, वो बेसिकली टेम्परामेंट के इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली गलत मूड के साथ जो गलत अल्फाज हम अटैच कर लेते हैं वो उनके इश्यूज होते हैं। खुदा खास हस्बैंड वाइफ में जो है ना कोई इश्यूज हो गए, किसी एक का मूड खराब हुआ, हस्बैंड ने डिवोर्स प्रोनाउंस कर दी, और वाइफ का मूड खराब हुआ, वो कोर्ट में जनाब खुला लेने के लिए आ गई। असल में ये जुबान ही है।
یہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ مکس یور بیڈ موڈ وتھ یور بیڈ ورڈز. ایگزیکٹلی. آپ کا موڈ خراب ہے اس کو اپنے غلط الفاظ کے ساتھ تو نہ مکس اپ کریں. ایسے یہ الفاظ تو وہ ہیں جو پلٹ کے واپس نہیں آتے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو لوٹ کے واپس نہیں آتی, پلٹ کے واپس نہیں آتی, جن میں سے ایک وقت ہے اور ضائع کیا ہوا مال ہے, ان میں سے ایک الفاظ بھی ہیں کہ الفاظ آپ نے جب استعمال کر لی ہیں وہ پلٹ کے واپس نہیں آتے. بالکل صحیح. جیسا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ بک لکھنے کا, کیا ایسی چیز تھی, کیا اندر سے جو ہے وہ آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ یہ بک لکھنے پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ ڈفرینس ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں, آپ کے دل میں, کہ میں جو ہے وہ کچھ ایسا کام کروں لوگوں کے لیے کہ جس سے, کیا آپ یہ ایسے کیسز دیکھتے تھے, آپ کو لگتا تھا کہ مجھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, یہ کیا چیز تھی؟ جب آپ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں یا نیگیٹو ایلیمنٹس دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل جیلسی کا جو ایلیمنٹ ہے, یا بیک بائٹنگ ایلیمنٹ ہے, یا نفرت کا جو ایلیمنٹ ہے, یا بڑا کامن سا جھوٹ کا جو ایلیمنٹ, یہ والی چیزیں جو آپ نارملی دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک ارج ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ ایٹ لیسٹ موٹیویٹ کروں کہ یہ نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں. نیگیٹیوٹی دیکھیں, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک وائرس ہے, ایک اور فارم آف وائرس جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی بھی ہے. کہ نیگیٹیوٹی ایک ایسا وائرس ہے اس کو آپ نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے, بلکہ وہ شخص, وہ الفاظ, وہ افراد جو نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے اندر, وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو اپنی زندگی سے کٹ کرنا پڑے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو زندگی سے کٹ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس نفرت کرتے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں. صحیح. کہ آپ نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال, اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ مجھے بتائیے گا ذرا, اگر ہم کچھ اس کے سالڈ پوائنٹ کی طرف آ جائیں آپ کی بک کے, تو اس کے پہلا پوائنٹ کیا ہے, دوسرا کیا ہے, اور آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے بک کو, اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. اگر میں ود ریفرنس ٹو پریزنٹ سینیریو بات کروں, آپ دیکھیں کہ ہماری فیملی ہے, فرینڈز ہے, یا ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. ریلیشن شپ کے لیے 5 امپورٹنٹ پرنسپلس بڑے ضروری ہیں, جاننے بڑے ضروری ہیں کہ آپ نے ریلیشن شپ میں 5 امپورٹنٹ پرنسپلس کون سے یاد رکھنے ہیں, یا ہر ریلیشن شپ کا حصہ ہونے چاہیے. نمبر 1, وفاداری. وفاداری بڑی ضروری. دیکھیں, وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہے, وفا کا تعلق اوقات سے ہوتا ہے. جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے. کیا بات ہے. یہ وفاداری ریلیشن شپ کا پہلا اصول ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اگر ریلیشن شپ میں ہیں تو دوسرے کو امپورٹینس دیں. صحیح. اس کو امپورٹینس دیں. نمبر 3 یہ ہے اس کی عزت کریں. صحیح. نمبر 4 یہ ہے کہ فلرٹ نہیں کریں. صحیح. فلرٹ دیکھیں, فراڈ اور فلرٹ کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز ہے جو پلٹ کے آپ کی طرف ہی واپس آتی ہے. جب آپ کے پہلے اصول پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائیں گے نا, لوگ وفادار ہو جائیں گے, تو آگے سے جج صاحب دوسری تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر وہ فلرٹ بھی نہیں کریں گے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پھر وہ دوسرے کی عزت بھی کریں گے. اور لاسٹ پوائنٹ جو 5واں اصول ہے اس ریلیشن شپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وقت دے. ہاں, بہت امپورٹنٹ چیز. آپ نے وقت دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے وقت نہ دینے کی وجہ سے آپ رشتے دار رہ جائیں, آپ رشتے دار کھو دیں, اپنے امپورٹنٹ رشتے آپ کھو دیں. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. یہ ریلیشن شپ کے 5 اصول بڑے ضروری ہیں. اچھا, ایک اور بڑا پازیٹیو میسج جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں. بالکل. کہ جس طرح بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بایولوجی میں پڑھتے ہیں مینڈلز لا آف سیگریگیشن, مینڈلز لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں لاز آف نیوٹن, جو لاز آف مسکی موشن ہے. ایک اور لا ہے پازیٹیوٹی کا, وہ ہے لا آف نیچر. لا آف نیچر یہ ہے جو میں نے بک میں مینشن کیا ہے. وہ لا آف نیچر یہ ہے کہ وٹ ایور یو ڈو گڈ اور بیڈ باؤنسز بیک. آپ کوئی کام اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں, وہ آپ کو ضرور باؤنس بیک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے کسی کا نقصان سوچا, آپ نے کسی کا فراڈ کیا, آپ نے کسی کا فلرٹ کر لیا, وہ ضرور باؤنس بیک ہوگا. دنیا مکافات عمل ہے. ویٹ فار دی رائٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جب آپ یہ کیسز اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ تو ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. مجھے تو آپ جج سے زیادہ ایک ماہر نفسیات لگتے ہیں.
मैं खुद भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए सब चीज़ों को जो समझ रही हूँ कि आपको लोगों की साइकोलॉजी में और रिलेशंस में कितना जो है वो आप क्लोज्ड हैं, और जाहिर है कि ये केसेस देख देख कर आपने जो लोगों के लिए मोटिवेशनल बुक लिखी है, मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर लोग इसको लें, इसको पढ़ें, तो मेरा ख्याल है कि लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान जो है वो हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हमने रिलेशन को कैसे चलाना है, हमने अपने जो है वो पर्सनल रिलेशन के साथ कैसे चलना है। सबसे बड़ा मसला आता ही वफादारी का है, जहां पर आप जो है वो देखिए शिर्क जायज ही नहीं है, तो फिर मोहब्बत में शिर्क किस तरह जायज है? आप एक बंदे से मोहब्बत करते हैं, आप अपनी वालदा से करते हैं, बहन भाइयों से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, अपनी बेगम से करते हैं, जो भी आपके रिलेशंस हैं पर्सनल हैं, तो अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपने जो बात कर दी है वफादारी की, उसी में सारा निचोड़ जो है वो आपने खत्म कर दिया है। एक बात करके आपने सारी बातें खत्म कर दी हैं यहाँ पे कि जो बंदा वफादार है वो इज्जत भी देगा, वो लॉयल भी होगा, हर तरह से जो है वो पावरफुल होगा। तो जब सब इसके हवाले से जरा हमें बताइएगा कि आपके और जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपका सबसे क्लोज प्रिंसिपल कौन सा है? जी एग्जैक्टली, मैंने जिस पहले जिक्र किया कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। ठीक है। ये फिट बैठती है हमारे जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए और दीगर डिपार्टमेंट्स के लिए। जब हम फ्रंट फुट पे आएंगे लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखें, जो बंदा एग्रीव्ड है, अगर उसकी ग्रीवियंस एड्रेस हो गई है तो वो तो आपको दुआएं देगा, उसका तो मसला हल हो गया। देखिए वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड में और मे नॉट बी अवेलेबल टू यू, बट फॉर वन पर्सन यू मे बी द होल वर्ल्ड। आपके लिए दुनिया अवेलेबल है या नहीं है, आपकी मदद के लिए कोई है या नहीं है, लेकिन वो एक शख्स जो प्रॉब्लम में है, जो एग्रीव्ड है, उसके लिए आप ही पूरी दुनिया हो सकते हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जब उसको पता है कि आप ही इसकी प्रॉब्लम रिड्रेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मुझे एक कॉल रिसीव हुई, तो ही वाज एसपी इन स्पेशल ब्रांच, मैं नाम ही लूंगा। खैर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने कहा कि आप आ जाएं मिल लें। अच्छा। तो वो खैर एसपी साहब आगे मिलने के लिए घर आ गए। उन्होंने कहा कि सर मैं किसी केस की सिफारिश के लिए नहीं आया। अच्छा, सही। मैं सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आपकी कोर्ट में फलाने बंदे का केस था। सही। उसने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है। आपने कहा कि तुम्हारा केस मेरी कोर्ट में है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। सही। वो एसपी साहब कहते हैं कि आपने उस केस का फैसला भी कर दिया और इंसाफ भी हो। वाह, मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आपने फैसला भी कर दिया और इंसाफ। जैसा मैं वही तो कह रही हूँ कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग अगर यहाँ जुडिशरी में, पुलिस में, हर जगह पर आ जाएं, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान का निज़ाम ना ठीक हो जाए। और अगर इस तरह की किताबें, जिस तरह की आपने ये 100 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है वो लिख दिए हैं, मजीद मैं बेहतरी रखती हूँ कि ये किताब आपकी जो है वो मजीद जो है वो आगे बढ़े और लोग इसको पढ़ें और इससे फैज़याब हों, क्योंकि ये सबके लिए है, हर कैटेगरी के लोगों के लिए है, बड़े बूढ़े, यंगस्टर्स, सब जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। जिंदगी सबने गुजारनी है, हर किसी ने जो है जिंदगी की लाइफ को, अपनी लाइफ को जो है वो जीना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देखें, मैं आपके रेफरेंस से ये मैसेज देना चाहूंगा कि हर चीज हमारे लिए आसान हो सकती है अगर हम उसके लिए क्रेजी हो जाए, और हर चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हम उसके लिए लेजी हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप पे अल्फाज खत्म है। ठीक है जैसा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सोच जान के। अल्लाह करे कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे पाकिस्तान को मिल जाए। हर बड़ी सीट पर बैठा हुआ शख्स ये सोच ले कि हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ तो आके लोगों की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग कि जो अपनी रुदाद लेके, तकलीफ लेकर आपकी अदालत में आते हैं और आप उन्हें इंसाफ फराहम करते हैं। अल्लाह की बारगाह में आपका क्या मुकाम है शायद आप खुद भी नहीं जानते होंगे, और शायद इसको वो आम इंसान भी नहीं समझ सकता कि वो तकलीफ और दर्द से भरे लोग जो ये सोचते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। आप जैसे जज जब अदालतों में बैठे होते हैं तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि एक आम आदमी को, गरीब आदमी को इंसाफ ना मिले। और अगर अब आपने अपनी इस तरह की सोच रखी है, आपको देख के हमारे और जज साहिबान, हमारे पुलिस वाले, हमारे और स्पेशल ब्रांच वाले और लोग जितने भी हैं, अगर ऐसी ही सोच रखें, लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हुए आगे बढ़े, मीडिया के लोग, सब लोग, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत दुख और तकलीफ जो है वो खत्म ही हो जाए।
کم تو ہونے کی بات دور کی ہے، ختم ہی ہو جائے. اسی کے ساتھ جناب آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا یہاں پر ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے جو ہے وہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی صبح کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، کرونا وائرس کے حالات کے ساتھ. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں مارننگ شو میں. اور آپ لوگوں کے کمنٹس کا، پروگرام کو پسند کرنے کا، ملینز میں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اور آپ تمام فینس کا، میرے تمام فینس جو مجھے پسند کرتے ہیں، میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اسی طرح اس کو لائک کرتے رہیے، ویوز کرتے رہیے، کمنٹس کرتے رہیے اچھے اچھے. میں خود جو ہے وہ آپ کے سارے کمنٹس جو ہے وہ پڑھتی ہوں. اب تو میرا خیال زیادہ کمنٹس آئیں گے. اسی کے ساتھ جناب مجھے اجازت دیجیے. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو کل پھر سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ